एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था जो अपनी निरंतर चिंता और व्यर्थ चिंतन के लिए जाना जाता था। उसका दिमाग लगातार अनावश्यक विचारों से घिरा रहता था और वह अक्सर खुद को अनावश्यक चिंताओं के जाल में फंसा हुआ पाता था। एक धूप भरी सुबह जब सिद्धार्थ गांव में घूम रहे थे, उनकी नजर आनंद नाम के एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ भिक्षु के शांतिपूर्ण आचरण को नोटिस किए बिना नहीं रह सके और उत्सुक मन से उनके पास पहुंचे। आदरणीय आनंद, सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में हताशा का संकेत देते हुए कहा, मैं अनगिनत चिंता और व्यर्थ चिंताओं से ग्रस्त हूँ। मेरा मन हमेशा व्यस्त रहता है और मुझे शांति नहीं मिल पाती है। मैं खुद को इस निरंतर मंथन से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? आनंद ने सौम्य मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे मन में एक विशाल घास के मैदानों में अव्यवस्थित रूप से दौड़ने वाले जंगली घोड़ों की तरह हैं। तुम उनका पीछा यह सोचकर करते हो कि उन्हें पकड़ने से तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन वास्तव में ये चिंताएं भ्रम हैं, सदैव बदलती रहती हैं और असाध्य हैं। हैरान होकर सिद्धार्थ ने पूछा, आदरणीय आनंद, यदि मेरी चिंताएं भ्रम हैं तो मेरे निरंतर सोचने का उद्देश्य क्या है? क्या मुझे जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? आनंद ने धीरे से हंसते हुए उत्तर दिया, सिद्धार्थ, आपके प्रश्न आपकी जिज्ञासा की गहराई को प्रकट करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक कुशल तीरंदाज था जो अपनी सटीकता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसे एक शांत झील मिली। तीरंदाज अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने शांत पानी में तीर चलाने का फैसला किया। अत्यधिक ध्यान और सटीकता के साथ उसने तीर छोड़ा और उसने झील की सतह को छेद दिया। तीर से उत्पन्न लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे कभी शांत रहने वाले पानी में अशांति फैल गई। तीरंदाज वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि लहरें बड़ी होती जा रही हैं। उनका प्रभाव संपर्क के प्रारंभिक बिंदु से कहीं अधिक दूर तक फैल रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक ही कार्रवाई ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी है, जिससे पूरी झील प्रभावित हुई है। उसी तरह सिद्धार्थ, आपकी चिंताएं उस एक तीर की तरह हैं। वे आपके मन में लहरें पैदा करती हैं और अशांति पैदा करती हैं। उनके बारे में लगातार सोचते रहने से आप उन्हें शक्ति देते हैं और उन्हें बड़ा होने देते हैं। हालांकि यदि आप कर सकते हैं, इन चिंताओं को छोड़ना सीखें और उन पर अनावश्यक ध्यान न दें। वे आपके दिमाग पर अपनी पकड़ खो देंगे, ठीक वैसे ही जैसे लहरें अंततः शांत हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग धीरे धीरे आनंद के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, व्यर्थ चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह एकमात्र वास्तविकता है। दिमागीपन का पोषण करें और अपने दिल में करुणा पैदा करें। दूसरों के लिए दयालुता और सेवा के कार्यों में संलग्न रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करके कार्यों से आप पाएंगे कि चिंताएं आप पर अपनी पकड़ खो रही हैं। एक नई स्पष्टता के साथ सिद्धार्थ ने आनंद को उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ ने अपनी चिंताओं को दूर करने और वर्तमान क्षण में जीने का सचेत प्रयास किया। उन्होंने सचेतनता को अपनाया और अपने दिनों को करुणा के कार्यों से भर दिया, जिससे न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशी मिली।